उद्देश्यों को सिद्ध करता है। मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ओं ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच ज्वल हं सं लं छं फट स्वाहा। हे रुद्र स्वरूपणी तुम्हें नमस्कार है। मधुदैत्य को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। कैटभ विनाशिनी को नमस्कार है। महिषासुर को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। शुंभ का हनन करने वाली और निशुंभ को मारने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी मेरे जप को जागृत और सिद्ध करो। अहंकार के रूप में सृष्टि स्वरूप ने हिंग के रूप में सृष्टि का पालन करने वाली क्लीं के रूप में काम रूपणी तथा अखिल ब्रह्मांड की बीज रूपणी देवी तुम्हें नमस्कार है। हे चामुंडा के रूप में चंड विनाशिनी और अहंकार के रूप में तुम वर देने वाली हो। विच्चे के रूप में तुम नित्य अभय देती हो। इस प्रकार ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाए विच्चे तुम इस मंत्र का स्वरूप संपूर्ण स्वरूप हो। धांग धींग धूम के रूप में धुर्जटी शिव की तुम पत्नी हो। वांग वींग बूंग के रूप में तुम वाणी की अधेश्वरी हो। क्रांग क्रेंग क्रूं क्रीं क्रूं के रूप में कालिका देवी। शांग शींग शुंग के रूप में तुम मेरा कल्याण करो। हुं हुं हुंकार स्वरूपणी जंग जंग जंभ नाशनी भ्राम भ्रीम भ्रूम के रूप में हे कल्याणकारिणी भैरवी भवानी तुम्हें बारंबार प्रणाम है। आंग कांग चांग टांग तांग पांग यांग सांग वींग दूंग ऐंग वींग ऐंग झंग धीजाग्रंग इन सब को तोड़ो और दीप्त करो। करो स्वाहा। पांग पींग पूंग के रूप में तुम पार्वती पूर्णा हो। खांग खींग खूंग के रूप में तुम खेचरी आकाश चारणी अथवा खेचरी मुद्रा हो। शांग शींग शुंग स्वरूपणी सप्तशक्ति देवी के मंत्र को मेरे लिए सिद्ध करो। यह कुंजिका स्तोत्र मंत्र को जागृत करने के लिए है। इसे भक्तिहीन व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। हे पार्वती इसे गुप्त रखो। हे देवी जो बिना कुंजिका के सप्तशती का पाठ करता है उसे उसी प्रकार सिद्धि नहीं मिलती जिस प्रकार वन में रोना निरर्थक होता है। बोलो माता रानी की जय। तीसरा अध्याय। अच्छा ये का कहा करना का ही चाहिए। तीसरा पाठ है का करना अध्याय का शुरुआत कहो अंत ना कहो। अच्छा शुरुआत काहे चाहिए अंत में ना कही थी फिर हम। सेनापति सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा महिषासुर की सेना नष्ट होते ही देखकर उस सेना का सेनापति चिच्छुर क्रोध में भर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा मानो सुमेर पर्वत यानी कि सुमेर पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला और उसके घोड़ों व सारथी को मार दिया। साथ ही उसके धनुष और उसकी अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीध दिया। धनुष घोड़ों और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल और तलवार लेकर देवी की तरफ आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। उसे और बड़े वेग से देवी की बाईं भुजा पर वार किया किंतु देवी की बाईं भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार टूटकर दो टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर सूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ वह सूल आकाश से गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस सूल को अपनी ओर आते हुए देखकर देवी ने भी सूल को छोड़ा और महाअसुर के सूल के 100 टुकड़े कर दिए और साथ ही महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिच्छुर के मरने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया किंतु देवी ने अपने हुंकार से ही उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध से
चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत ही तीव्र युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध से लड़ने लगे। सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तो उसने पंजे से चामर सिर धड़ से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष आदि की चोटों से उदग्र को भी मार दिया। कराल को दांतों से मुक्कों और थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध हुई देवी ने गदा के प्रहार से उद्धत दैत्य को मार गिराया। विंध्यपाल से वष्पकल को वाणों से, ताम्र तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्राशय, उग्रवीर और महाहनु नामक राक्षसों को मार गिराया। उसने अपनी तलवार से बिडाल नामक दैत्य का सिर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर और दुर्मुख राक्षसों को यमलोक पहुंचा दिया। इस प्रकार जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने अब मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गणों को दुख देने लगा। उन गणों के कितनों को उसने मुख के प्रहार से, कितनों को खुरों से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींग से, बहुतों को दौड़ाने के बेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंकों से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गणों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी की बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने लगा तथा सिंहों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से शब्द करने लगा। महिषासुर के बेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी क्षुब्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र चारों ओर फैलने लगा। हिलते हुए सिंहों के आघात से मेघ खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देख चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसके मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंक कर दैत्यों को बांध लिया और उसने बध जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। और ज्यों ही देवी उसका सिर काटने के लिए तैयार हुई कि उसने पुरुष का रूप बना लिया, जो कि हाथ में तलवार लिए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों के साथ उस पुरुष को उसकी तलवार ढाल सहित बींध डाला। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंड से देवी के सिंह को खींचने लगा और गर्जने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस ने एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर और पहले की तरह चर अचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मद से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सिंहों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करती हुई बोली, ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गर्ज ले और उसके पश्चात मेरे हाथों तेरी मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछल कर उस दैत्य पर जा चढ़ी और उसको अपने पैर से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैर से दबने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप में अपने मुख से बाहर
होने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। जब वह आधा निकला हुआ ही दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सिर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए तथा ऋषियों महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे। गंधर्वराज गान करने तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी। बोलो जय माता दी। अब वह पढ़ लियो जो सरस्वती आए एक निशान लगाई दियो अपने करना बोला जाते काज हुआ कहाँ बा? अच्छा हाँ देवी सुक्ता पहले पढ़बू पहले ओका पढ़बू माता के सती श्लोकी दुर्गा। हाँ। चलो यही पढ़ देना। वही पढ़े जाए तब तो दुर्गा देवी सुक्ता पढ़बू बदिया में यह होगा ही करेंगे सब ज्यादा नहीं ये क्षमा याचना यह रही या आया या एक फूल एक निशान लगा वो निशान उठा के लगा दे क्षमा ऐसा नहीं लगाया रुक जाओ रुक जाइए कर बड़ा अथ सप्त श्लोकी दुर्गा शिववाच देवी त्वं भक्त सुलभे सर्वकार विधायिनी कलौ हिंकार सिद्धार्थ मोह पायम ब्रूहि आत्नाता देवाच शरणदेव प्रच्छामि कलौ सर्वेश्च साधनम मया तयो स्नेमप्यवस्तुति प्रकाश्यते। ओम अश्य श्री दुर्गा सप्त श्लोकी स्तोत्र मात्र नारायण ऋषि अनुष्टुप छंदा श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता दुर्गा पीतार्थ सप्त श्लोकी दुर्गा पाठे विनियोगा। ओम ज्ञानानामपि चेतांसि देवी भगवती हिंसा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रच्छति दुर्गे स्मृतिं हरीश वीतिं शेष जंतौ स्वस्तै स्मृतः मतिं त्यो शुंभा ददासि दारिद्र दुख भय हारिणी का त्वादन्या सर्वोपकाराणाय सदार्थ चित्ता सर्वमंगल मांगले शिवे सर्वार्थ साधके शरण्यतंबिके गौरी नारायणी नमस्ते शरणागत दीनार्थ परितारायण परायणे हरे देवी नारायणी नमस्तुते शरण सर्वस्वरूपे सर्वशक्ति सर्वशमन्यते भय भय त्राहि नो देवी दुर्गे देवी नमस्तुते रोगान शेषान पाहिंसा तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानां नाभिपन्नाराणां त्वामाश्रिता श्रियांतः प्रयान्ति सर्वाबाधा प्रशासनं त्रिलोकस्य खिलेश्वरी ऐमेव त्वाकार्यमस्त भैरि विनाशनम् इति सप्त श्लोकी दुर्गा निशान वाला अथ देवी सूक्त। देवी और महादेवी को हमारा नमस्कार। शिवा को सदैव नमस्कार। प्राकृति भद्रा देवी को नमस्कार। नियम पूर्वक हम लोग जगत माता को नमस्कार करते हैं। रौद्रा रौद्र रूपा नित्या गौरी धात्री ज्योत्सना इंद्र रूपीण और परमानंद मयी देवी को निरंतर नमस्कार। कल्याण करने वाली वृद्धि और सिद्ध देने वाली भगवती को नमस्कार। नेत्रात्र राक्षसों की लक्ष्मी देवी को नमस्कार है। राजाओं के यहाँ राज लक्ष्मी के रूप में निवास करने वाली सर्वाण देवी को बारंबार नमस्कार। दुर्गा दुर्ग पर संसार सागर से पार करने वाली सारा सबकी सारभूता सर्व कारण ख्यात विख्यात रूपीण और कृष्णा धूमा देवी को सदा नमस्कार है। जो अति सौम्य तथा रौद्र रूपा उस भगवती को नमस्कार है। जगत प्रतिष्ठा और कृत स्वरूपा भगवती को बारंबार नमस्कार। जो देवी संपूर्ण प्राणियों में माया विष्णु माया के नाम से कही जाती उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में चेतना कही जाती उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में बुद्धि रूप से ही स्थित है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में निद्रा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में क्षुधा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। जो देवी सब प्राणियों में छाया रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित है उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है। उनको नमस्कार
नमस्कार उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो बोलिए देवी ये सब भाई प्राणियों में माँ को गोड़ कृष्णा रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में शांति क्षमा रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार खोले जो उन्हें देवी सब गंदा आता है प्राणियों में बहुत जोर से जाति रूप से स्थित उनको नमस्कार यही ले ले उनको पनिया लोटम बारंबार बाने जो देवी सब प्राणियों में लज्जा रूप से स्थित वाह, उनको वाह, नमस्कार वाह, उनको बारंबार लोटम नमस्कार पानी बावन जो देवी सब प्राणियों में श्रद्धा रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में कांति रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में लक्ष्मी रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में वृत्त रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में स्मृत रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में दया रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में तुष्ट रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में माता रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार जो देवी सब प्राणियों में भ्रांति रूप से स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार है जो देवी और सब इंद्रियों की संसार भर के प्राणियों की अधिष्ठात्री तथा सब प्राणियों में निरंतर व्याप्त है उनको बारंबार नमस्कार जो देवी संपूर्ण संसार में चैतन्य रूप से व्याप्त होकर स्थित उनको नमस्कार उनको बारंबार नमस्कार। पूर्व समय में अपने अभिष्ट फल को पाने के लिए सभी देवताओं ने जिनकी स्तुति की थी, देवेंद्र ने बहुत दिनों तक जिनकी सेवा की थी, वह सभी मंगलों की कारणभूता ईश्वरी हमारा कल्याण तथा मंगल करे तथा सभी आपत्तियों को नाश करे। प्रबल दैत्यों से कष्ट पाकर हम लोग जिनको प्रणाम करते हैं, जो विनम्र भक्ति भाव से विनम्र पुरुषों द्वारा स्मरण करने पर तत्काल ही सभी आपत्तियों को नाश कर देती, वे कल्याणकारिणी भगवती हमारी आपत्तियों को दूर करें। बोलो माता रानी की जय।